हेलो एवरीवन। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग में ऑब्वर्जन, कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन पढ़ेंगे। इससे आपके लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं ये टॉपिक शुरू करूं तो उससे पहले हमें कॉम्प्लीमेंटेड टर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंटेड टर्म होता है जब हम किसी क्वालिटी या सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या क्वांटिटी के आगे नॉन लगा देते हैं। मतलब अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है गुड। गुड वर्ड प्रेडिकेट है, इसके आगे जब मैं नॉन लगा दूंगी तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंटेड टर्म हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी तो हमने बोला था सबसे पहले आता है क्वांटिटी, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है क्वालिटी और फिर आता है प्रेडिकेट। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल की बात करूँ तो मेरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसी भी प्रोपोजिशन में चेंज हो सकता है, लेकिन मेरी जो क्वांटिटी क्वालिटी है वो मेरी दो के मिक्सअप में ही होंगी। यानी कि अगर यूनिवर्सल है और उसके साथ नेगेटिव है तो वो यूनिवर्सल नेगेटिव, अगर यूनिवर्सल है पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव है तो पर्टिकुलर नेगेटिव और पर्टिकुलर के साथ पॉजिटिव क्वालिटी है तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और इसी से हमारे AEIO प्रोपोजिशंस आई थी। नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस पे जाके देख लीजिए, वो हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। जब हमें कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के बारे में सब पता है उसके बाद हम ये चीज समझ सकते हैं। अब सबसे पहला है ऑब्वर्जन। तो अगर मैं ऑब्वर्जन की बात करूं तो जो मेरे जितने भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है AEIO ये सब ऑब्वर्जन को फॉलो करते हैं। लेकिन ऑब्वर्जन में हम करते क्या हैं? ऑब्वर्जन में हमने दो कंडीशन बना रखी है। सबसे पहली कि जो प्रेडिकेट है वो कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, यानी कि जो मेरा प्रेडिकेट टर्म है उसको मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी। कॉम्प्लीमेंट कैसे करूंगी? उसके आगे नॉन लगा के, जैसे यहाँ मैंने किया, गुड के आगे नॉन लगा के इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। और दूसरी कंडीशन है कि जो क्वालिटी है उसको मुझे ऑपोजिट करना है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्वालिटी पॉजिटिव है तो मुझको उसको नेगेटिव कर देना है और नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देना है। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो मैंने लिखा है सम मेन आर गुड। ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन आई है, यानी कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पॉजिटिव क्वालिटी के साथ पर्टिकुलर क्वांटिटी। इसका अगर मैं ऑब्वर्जन देखती हूँ तो मेरा इसका ऑब्वर्जन बनता है सम मेन, क्योंकि क्वांटिटी और सब्जेक्ट है तो ये एज इट इज सेम रह जाएगा। और मैंने बोला कि क्वालिटी को हम ऑपोजिट कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, आर नॉट कर देंगे, और जो प्रेडिकेट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ मेरा ऑब्वर्जन में जो स्टेटमेंट बनेगी वो होगी सम मेन आर नॉट नॉन गुड। जब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये डिफरेंट सेंटेंस है या डिफरेंट स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इसकी मीनिंग अगर डिडक्ट करूंगी तो ये सिंपल आई का ही एक लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक तो क्वालिटी को आर नॉट कर दिया और गुड को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो इसका जो इंफॉर्मेशन है वो सेम है आई प्रोपोजिशन के जैसा। दूसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन में E एंड I प्रोपोजिशन ही फॉलो करता है कन्वर्जन को, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस ही कन्वर्जन को फॉलो करते हैं। इसमें बस एक ही कंडीशन है जो हम फॉलो करते हैं, वो ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाता है जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन में जैसे फॉर एग्जाम्पल नो मैन आर गुड, ये मेरा प्रोपोजिशन ई है क्योंकि ये यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें मैंने सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए जो प्रेडिकेट है उसको सब्जेक्ट बना दिया और जो सब्जेक्ट है उसको प्रेडिकेट बना दिया, बस। ऐसे ही हमारा प्रोपोजिशन आई भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसी का एक एग्जाम्पल लूँ, सम मैन आर गुड, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा सम गुड आर मेन। और अगर मैं इन दोनों की इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करती हूं तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद है मेरे पास कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन
प्रोपोजिशन ए और ओ फॉलो करता है, यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशंस कॉन्ट्रापोजिशंस को फॉलो करते हैं। अब इसमें जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज है कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं जब कॉन्ट्रापोजिशंस पे आ रहे हैं तो, बट वो चेंज के साथ साथ वो कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एग्जाम्पल में देखूं ऑल मैन आर मॉर्टल, ये मेरा प्रोपोजिशन ए है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। अगर मैं इसका कॉन्ट्रापोजिशन देखूं तो यहाँ पे एक तो मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट कर दिया और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट कर दिया, और साथ में मैंने इस सब्जेक्ट प्रेडिकेट के इंटरचेंज को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब मॉर्टल को नॉन मॉर्टल बना दिया और मैन को नॉन मैन बना दिया, और फिर ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गई। अगर मैं इसको एक रिकैप दूं तो कन्वर्जन सिर्फ ई और आई फॉलो करेंगे और कॉन्ट्रापोजिशन ए और ओ फॉलो करेंगे, और अगर मैं अपवर्जन की बात करूं तो मेरे सारे प्रोपोजिशंस ए ई आई ओ सब फॉलो करेंगे, और रूल्स उनके यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स के लिए या तो आप वेन डायग्राम की अप्रोच ले सकते हैं या अपवर्जन, कन्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशंस की हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।